अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील थीन। एक नई वीडियो के साथ जो है मैं हाज़िर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस करंट सिचुएशन में क्या आपको स्टडी वीज़ा के ऊपर यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको यूके में जो है इस सिचुएशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, यूके की जो गवर्नमेंट है वो एवरी मंथ या एवरी सेकंड मंथ या थर्ड मंथ जो है अपने लॉज और रूल्स जो हैं उनको चेंज करते रहते हैं। तो फिर उसी वजह से जो है हमें उस सिचुएशंस को देखते हुए वीडियो बनानी पड़ती है कि आपको अब इस सिचुएशन में यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो गाइस, अगर मैं बात करूं इस वक्त करंट सिचुएशन की, जैसा कि आपको मालूम है, आप देख भी चुके होंगे दूसरे व्लॉगर्स की वीडियोस में कि यहाँ यूके में लॉज जो हैं बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। ख़ास तौर पर जो वर्क वीज़े से रिलेटेड हैं या इसके अलावा स्टूडेंट वीज़े से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तो अब आपको इस सिचुएशन में यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं प्योरिटी दूंगा कि उन लोगों को यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर ज़रूर आना चाहिए जिन लोगों के पास जो है फ़िनांशली बजट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और ख़ास तौर पर यहाँ का जो एक मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय भी करना चाहिए और यहाँ से जो है बहुत कुछ जो है आपको सीखने को भी मिल सकता है। अगर आपके पास बजट है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है उसको मैं ईज़िली अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपको जो है यूके में ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि यूके में स्टडी के क्या क्या जो हैं वो बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा एंड पे जो है इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यूके के अंदर जो है एज ए स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग इन स्टडी किन किन चीज़ों के नुकसानात हैं जो आपके लिए जो है बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है, वो इस वीडियो के आखिर में जो है मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर आप यूके में आते हैं तो कौन कौन से जो हैं आपके लिए बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि आपको पता है, यूके जो है ये एक मल्टी कल्चर जो है ये एक कंट्री है। इसके अंदर आप आते हैं तो आपको हर कंट्री का जो है वो स्टूडेंट्स मिलेगा यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन जो है आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है। तो यहाँ पर आपकी जो है, अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज वाइज जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो लर्निंग होगी। इसके साथ साथ जो है आप बहुत कुछ जो है डिफरेंट्स कल्चर्स के बारे में जो है यहाँ पे आपको जो है सीखने को मिलेगा। अब अगर मैं सेकंड बेनिफिट की बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है जो यूके जो है यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है वो इजीली स्टूडेंट्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है, स्पीक भी कर सकता है और लर्न भी कर सकता है। तो ये एक दूसरा जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे बड़े बेनिफिट की, तो यूके स्टिल जो है आपको 100% वीज़ा जो है वो रेशो दे रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या इसके अलावा जो है इंडिया की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, नेपाल की बात करूं, तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, अगर किसी की अपनी कोई मिस्टेक होती है, फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करवाते हैं या आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो लेस होती है, उसकी बिना के ऊपर जो है अगर आपको रिजेक्शन आ जाती है या आपके इंटरव्यू की बेस के ऊपर जो है आपको रिजेक्शन आ जाती है, तो ये एक अलग फैक्टर है। बट अगर मैं ओवरऑल वीज़ा रेशो की यूके की बात करूं तो अभी भी जो है 100% है। अगर मैं कंपेयर इसको करूं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ, कनाडा के साथ या न्यूजीलैंड के साथ, तो वहाँ 50-50 जो है वीज़ा रेशो है, आया कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड भी हो सकता है या नहीं। बट यूके में स्टिल जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो एक ये भी बेनिफिट्स आपके पास है। और अगर मैं आगे बेनिफिट्स की बात करूं तो वो ये है कि आपको यहाँ पे यूके की अगर आपको डिग्री मिल जाती है और साथ साथ अगर आप उस डिग्री से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है, आपकी रिसर्च है, तो यहाँ पे गाइस आपको जॉब्स मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके बेस ऑन योर एक्सपीरियंस। तो अगर यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है तो इट मीन्स आप जो है एक स्किल्ड रूट के ऊपर जो है वो चले जाते हैं और बाद में जाके जो है आप यहाँ पे यहाँ की पीआर भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं यूके में स्टडी के। अगर आपके पास फ़ी है और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली जो है आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो जो है आपको यूके में ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पे आपके जो है आप ड्यूरिंग इन स्टडी जो है आप बहुत कुछ जो है आप इंजॉय कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से स्टूडेंट्स को जो है इस वक्त यूके में नहीं आना चाहिए, वो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम जो हैं
30%, 40% या 50% फ़ी जो है वो हम अरेंज जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग फ़ी है, लेट्स सपोज़ 50%, वो हमने आके यूके के अंदर जो है हमने अरेंज करनी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं यही कहूँगा कि अगर आपके यहाँ कोई रिलेटिव रहते हैं या अगर आपके फ्रेंड्स हैं और वो आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप आएँ, आपके लिए जो है हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे, तो फिर जो है उन लोगों के लिए जो 50% फ़ी अरेंज कर सकते हैं तो उनको भी यूके में आना चाहिए, क्योंकि अगर उनको यहाँ पे काम मिल सकता है तो बाकी की जो उनकी रिमेनिंग फ़ी है वो उसको अरेंज कर पाएंगे। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि नहीं हमारे पास 30% फ़ी है या 40% या इवन 50% फ़ी है, बट हमारे वहाँ पे कोई जानने वाले नहीं हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो यूके की गवर्नमेंट ने लास्ट में जो चेंज की है, जो तब्दीली की है, तो उसमें जो है ये अब बहुत ज़्यादा जो है ये स्टिक हो गए हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मामले में। क्योंकि अगर मैं बात करूं जिस सिटी के अंदर मैं रहता हूं, ये एक छोटा सा टाउन है और लास्ट वीक में यहाँ पे भी जो इमिग्रेशंस जो एक टीम है उन्होंने जो है यहाँ पे छापा मारा है, ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट के ऊपर के कौन से ऐसे लोग हैं, पर्सनस हैं जो इलीगल यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं या कैश इन हैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, या इसके अलावा जो है इन्होंने डिलीवरी जो कर रहे थे उन लोगों को भी यहाँ पे जो है इन्होंने पकड़ा है। तकरीबन 8 से 9 बाइक यहाँ पे पकड़े हैं जो इलीगल जो है वो काम कर रहे थे। तो अगर इस सिचुएशन में लेट्स सपोज अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसके लिए जो है फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप इन फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, इवन आपको जो है डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये चीज़ भी जो है आपने अपने जहन में रखनी है। और इसके अलावा आप ये कहते हैं कि हमने वहाँ आके यूके में हमारी 60% फ़ी जो है वो हमने अरेंज करनी है या 60% करनी है थ्रू वर्क, और इसके अलावा अपने अकोमोडेशन, खाना पीना, ये चीज़ें भी निकालनी है, और आपकी यहाँ पे कोई सोर्स भी नहीं है और लिंक भी नहीं है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग जो है ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे काम ढूंढना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं 2023 में, 2024 में, इवन स्टार्टिंग ऑफ 2025 में। अब जिसका किसी का कोई यहाँ पे लिंक है तो वो कोई कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है। अब जिसके यहाँ पे लिंक नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है उसको फेस करनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे उस पे यहाँ पे जो है जॉब को जो है वो फाइंड करने के लिए। लेट्स सपोज अगर उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो उसने यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो कैसे उसने उसको जो है वो मैनेज करना है, और साथ साथ जो है अपने मंथली एक्सपेंसेस जो हैं उनको कैसे उसने जो है अरेंज करना है। तो इन चीज़ों को जो है आपने ज़रूर देखना है। और इसके अलावा यहाँ का जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर मैं नुकसान की बात करूं, जो चीज़ मुझे ख़ुद भी यहाँ पे नहीं पसंद, वो यहाँ का NHS सिस्टम है। लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ के मेडिकल सिस्टम की बात करूं, आपको इवन मिडनाइट में, आधी रात को अगर आपको कोई इमरजेंसी जो है वो पेश आती है मेडिकली, तो उस वक्त जो है आप लेट्स सपोज एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस भी फौरी नहीं आती, 1 घंटे 2 घंटे बाद आती है। फिर आप जो है हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ आपको एक लॉन्ग वेट 8 to 10 आवर जो है वो वेट करना पड़ता है। उसके बाद जाके जो है वो आपका चेकअप होता है। ये है इमरजेंसी सिचुएशन में। अब लेट्स सपोज आप अगर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर यहाँ अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना चाहते हैं, पहले तो मिलेगी नहीं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछेंगे। अब लेट्स सपोज अगर आपको दे भी देते हैं तो वो 1 वीक बाद, 10 डेज़ या आफ्टर 3 डेज़ या 4 डेज़ बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो यहाँ का NHS सिस्टम जो है, लाइक मेडिकल सिस्टम जो है, वो इतना नहीं अच्छा। और उसके साथ साथ अगर दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नापसंद है वो इनके रूल्स एंड लॉज हैं। अब आपको जैसा कि पता है हर मंथ में इनके रूल्स भी चेंज होते जा रहे हैं, इनके लॉज भी चेंज होते जाते हैं। जब ये इनका दिल करता है ये रूल्स को चेंज कर देते हैं, और इसके अलावा जब इनका दिल करता है ये लोगों को बुला लेते हैं अपने कंट्री में, जब दिल करता है उन्हीं लोगों को जो है यहाँ से निकाल देते हैं, इवन वो लीगल वे में भी क्यों ना हो। और तीसरी चीज़, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे इस वक्त जो अब ILR की सिचुएशन है, स्किल्ड रूट के ऊपर वो इन्होंने 5 to 10 ईयर जो है प्रपोजल जो है इन्होंने भेज दिया है। अब वो जो है डेफिनेटली बात है नेक्स्ट ईयर के
आप उसको मिड में समझें या अप्रैल में समझें। मोस्टली इनके जो लास्ट जो हैं वो जो वक्त करते हैं वो वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो है ये चेंज करते हैं। तो वो भी जो है अगर आता है 5 to 10 ईयर का रूट, तो आपने ये भी जहन में रखना है। अगर आप ये सोच के यूके में आ रहे हैं कि वहाँ जाके जो है मैंने PR लेनी है, तो इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। बाकी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच।